जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ का अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें हम लोग चैप्टर 1 ख़त्म कर चुके, सेट्स के बारे में हम लोग सारा अध्ययन कर चुके हैं। और उसी से रिलेटेड अगला चैप्टर हम रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अभी अध्ययन कर रहे हैं, और यह अध्याय 2 है। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ चीज़ पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्रमिक युग्म क्या होता है, उसके बाद कार्तीय गुणन क्या होता है। ये सेट पर ही रिलेशन है, सेट के ही क्रमिक युग्म के बारे में हम जाने थे कि किस तरह से उसको लिखते हैं तो वो क्रमिक युग्म कहलाता है। कार्तीय गुणन, दो सेट अगर है तो उसको किस तरह से हम लोग गुना करेंगे, तो उसको गुना करने के बाद हम किस तरह से लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रमिक गुणन कहते हैं। ठीक है। और उसके नंबर्स के बारे में जानते हैं। अगर मान के चलिए किसी सेट ए में n मेंबर हो और सेट बी में m मेंबर हो, तो दोनों का क्रॉस अगर कराते हैं तो अगले सेट में क्या होगा, m गुना n मेंबर हो जाएगा। उसी का पावर सेट का अगर हम निकालना चाहें नंबर, मतलब मेंबर ऑफ पावर सेट निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, उसका नंबर हो जाएगा 2 टू दी पावर m गुना n। इतना तक हम लोग जान चुके हैं, उसके बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं रिलेशन के बारे में जानते हैं। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है कि जैसे कोई दो सेट ए और बी है, उसका उसका क्रमिक युग्म जो है, उसका क्रमिक युग्म और कार्तिकीय गुणन करने के बाद उसमें जो हमको सेट मिलता है कार्तीय गुणन करने के बाद, तो उससे कुछ हमको रिलेशन पता चलता है। उसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंध आर, तो संबंध को क्या किस चीज से डिनोट किया जाता है, आर द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है। कार्तिकीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, जिसे ए क्रॉस बी के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक x तथा द्वितीय घटक y के बीच किसी संबंध को वर्णित करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अब है कि किसी अवयव x का संबंध r के अंतर्गत प्रतिबिंब y होता है। जैसे हम लोग वहां लिख रहे थे, एक पेयर लिख रहे थे ना, जैसे हम लोग यहाँ पेयर लिख लेते थे ए बी, तो ए बी जो हम लिखते हैं तो यह ए बी कब लिखाएगा, अब r इसमें कोई रिलेशन होगा तो ए बी का रिलेशन जो होगा वही r कहलाएगा। ए और बी के बीच का जो रिलेशन होगा वही r कहलाएगा, और यह क्या हो गया, क्रमिक युग्म हो गया। ठीक है। तो अब देखिए संबंध आर के क्रमिक युग्मों के प्रथम घटक के समुच्चय। अब जैसे मान के चलिए कि इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक रिलेशन है, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं ए बी और सी। ठीक है। और इसको हम लेते हैं एक्स वाई जेड। मान लीजिए कि ए का संबंध x से है, बी का संबंध y से है और सी का संबंध z से है। ठीक है। तो यहाँ r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर लिखाएगा ए एक्स कोमा बी वाई कोमा सी जेड। ठीक है। क्या कहलाएगा, सी जेड। इसका एक रिलेशन हमको बताएगा। ठीक। और यह रिलेशन है इसका। अब देखिए कि इसमें जो पहला घटक लिखा गया है, इसको सेट ए अगर मान लें, इसको सेट अगर बी मान लें, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि यह जो पेयर लिखा हुआ है ए एक्स बी वाई सी जेड, यह रिलेशन के द्वारा जो हम लोग उसको एक सेट के रूप में तैयार किए हैं, तो इसमें जो पहला सदस्य होगा वह पहला सेट का होगा। ठीक है। पहला सेट का होगा और दूसरा सदस्य क्या होगा, दूसरे सेट का होगा। ठीक। तो और पहला सेट के सदस्य का प्रतिबिंब दूसरे सेट में मौजूद होता है। तो यहाँ हम देखते हैं ए का प्रतिबिंब क्या है, x है, बी का प्रतिबिंब क्या है, y है, और सी का प्रतिबिंब क्या है, z है। यहाँ प्रतिबिंब कहने का मतलब हुआ कि ए का रिलेशन x से है, बी का रिलेशन y से है और सी का रिलेशन z से है। तो अब देखिए यह जो पहला सेट आपको नजर आ रहा है, इस सेट को हम लोग क्या कहेंगे, इसके मेंबर को हम लोग कहेंगे, सेट ए के मेंबर को हम लोग क्या कहेंगे, प्रांत कहेंगे। किसका प्रांत कहेंगे, रिलेशन का प्रांत कहेंगे। आर का प्रांत क्या हो गया,
पहला सेट का मेंबर। अब देखिए कि बी का मेंबर जो होगा, मतलब बाद वाला सेट जिसके साथ उसका रिलेशन जुड़ा हुआ है, उसका मेंबर जो होगा वह क्या कहलाएगा, उसका रेंज कहलाएगा। रेंज मतलब परिसर हो गया, और प्रांत क्या हो गया, डोमेन हो गया। यहां देखिए इसको पहला प्रांत को क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और उसके प्रतिबिंब को प्रांत कहते हैं। जो अगला अगला वाला मिल रहा है, ए हो गया यहाँ पे प्रांत, और एक्स हो गया उसका क्या कहते हैं, एक्स को हम लोग क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। ठीक, तो डोमेन और रेंज दो चीज हमको समझ में आ गया। अब देखिए कोई स्थिति यह भी तो आ सकता है कि सेट बी में जो है एक्स्ट्रा सदस्य हो, ए में सदस्य नहीं हो सकता एक्स्ट्रा, मतलब प्रांत में, प्रांत वाला जो सेट है उसमें कोई एक्स्ट्रा सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक, लेकिन परिसर वाला जो सेट है, परिसर वाला सेट बी जो है, इसमें एक्स्ट्रा सदस्य हो भी सकता है। तो परिसर वाले सेट में अगर एक्स्ट्रा सदस्य मान के चलिए पी है, तो यह जो P मिला करके जो B का सेट बना, परिसर वाला सेट जो P बना, वो क्या कहलाया, उसका सह प्रांत कहलाया, कोडोमेन कहलाया। ठीक है, कोडोमेन यहां नहीं है, कोडोमेन हम यहां लिख लेते हैं, कोडोमेन। कोडोमेन इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सहप्रांत। ठीक है, अब यह सहप्रांत क्या होता है कि परिसर वाले सेट में अगर कोई मेंबर एक्स्ट्रा हो तो वह क्या कहलाता है, उसका कोडोमेन कहलाता है। ठीक, परिसर, परिसर वाले सेट में प्लस कोई एक्स्ट्रा सदस्य हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मेंबर अगर कोई रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। ठीक है, परिसर कोमा एक्स्ट्रा मेंबर अगर रहेगा तो कोडोमेन कहलाएगा। तो इसका मतलब इससे हमको यह स्पष्ट हो जाता है, तो किसी भी सेट का रेंज जो होता है, किसी भी सेट का रेंज, इसको थोड़ा सा हम लोग यहां लिख लेते हैं, यह प्रांत हो गया, सहप्रांत। और इससे हमको यह पता चलता है कि परिसर क्या होता है, परिसर जो होता है वह सबसेट होता है किसका, सहप्रांत का, सहप्रांत का। आ गया समझ में। एक बार और इसको हम लोग देख लेते हैं कि प्रांत, सहप्रांत और परिसर, तीन चीज हमको यहां पढ़ने के लिए मिल रहा है, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है, जिसका प्रतिबिंब बन रहा है, जिस सेट के मेंबर का प्रतिबिंब बन रहा है, उस सेट के टोटल सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। ठीक, और जिस सेट में प्रतिबिंब बन के जा रहा है, तो यहां सेट ए हो गया प्रांत, सेट बी में प्रतिबिंब उसका बना हुआ है, और सेट बी में जो प्रतिबिंब बना हुआ है, तो उस प्रतिबिंब का जो अगर हम सेट बनाते हैं तो वह उसका क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है। तो प्रतिबिंब के सेट को हम लोग क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। अब देखिए दो चीज हमको क्लियर हो गया, प्रांत और परिसर क्लियर हो गया, डोमेन एंड रेंज क्लियर हो गया। अब कोडोमेन एक एक्स्ट्रा ये चीज क्या है, कोडोमेन क्या होता है कि परिसर वाले सेट में जो प्रतिबिंब है सो है ही, जो सदस्य प्रतिबिंब नहीं है, मतलब जो परिसर नहीं है और उसमें उसी सेट में मौजूद है, जिस सेट में परिसर है, तो प्रतिबिंब मतलब परिसर प्लस जो है सो एक्स्ट्रा सदस्य जो होगा उसको मिला करके अगर हम सेट बना लेते हैं तो वह सेट क्या कहलाता है, सहप्रांत कहलाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसमें। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या हुआ यार, हाँ अब देखिए एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग कि रिलेशन आर बराबर, आर बराबर आपको क्या दिया गया है, रिलेशन आर
रिलेशन आर क्या दिया गया है आपको, आर बराबर आपको दिया गया है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन द सेंस ऑफ एरिया। मान लेते हैं कि आर एक ऐसा दिया हुआ है रिलेशन आपको कि कोई स्टेट है उसका सबसे बड़ा जिला। अब इसको हम लोग मैप पे देखते हैं। चलिए मैप पे हम लोग देखते हैं, तो ये है बिहार का नक्शा। देखिए अभी रिलेशन हमने क्या पढ़ा कि आर बराबर आपको क्या दिया गया है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। आर बराबर क्या दिया गया है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। अब देखिए यह स्टेट कौन सा है, बिहार है। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है पता है आपको, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या है, पश्चिमी चंपारण। तो ये पश्चिमी चंपारण जो है बिहार का सबसे बड़ा जिला हो गया। ठीक है, पहला रिलेशन देख लिए। रिलेशन क्या है, आर बराबर दिया गया है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। तो बिहार का सबसे बड़ा जिला क्या हो गया, पश्चिमी चंपारण। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए असम। देखिए असम, असम में आइए। असम में क्या कह रहा है, असम का सबसे बड़ा जिला क्या हो जाएगा, असम का सबसे बड़ा जिला, असम का सबसे बड़ा जिला क्या है, कार्बी आंगलोंग। कार्बी आंगलोंग जो है, ईस्ट कार्बी आंगलोंग क्या होता है, यहाँ का सबसे बड़ा जिला है ईस्ट कार्बी आंगलोंग। पहले ये सब एक ही था, अब ये बचा हुआ है कार्बी आंगलोंग अलग अलग हो गया, ईस्ट और वेस्ट हो गया। ठीक है, ये तीन भाग में वास्तव में टूटा है, दो का नाम एक ही रह गया, एक का नाम पड़ गया कार्बी आंगलोंग वेस्ट कार्बी आंगलोंग, एक का पड़ गया ईस्ट कार्बी आंगलोंग, और तीसरा क्या है ओएमा हासो। तो अब यहां देखते हैं कि सबसे असम क्या एक राज्य है, असम राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, ईस्ट कार्बी आंगलोंग। याद रखना है, पहला बिहार का सबसे बड़ा जिला पूर्वी पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, और असम का सबसे बड़ा जिला ईस्ट कार्बी आंगलोंग, पूर्वी कार्बी आंगलोंग। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये क्या है, मध्य प्रदेश का नक्शा है, नहीं मध्य प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश का नक्शा है। उत्तर प्रदेश में हम लोग क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश क्या एक राज्य है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, याद रह जाएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। चलिए अब है उससे अगला हम लोग देखते हैं, ये किसका नक्शा है, किस स्टेट का नक्शा है, याद है आपको, यहाँ गौर कीजिए। सबसे पहले ये देखते हैं यह स्टेट कौन सा है, राजस्थान। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, याद हो गया, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। झारखंड, एक और बस यहाँ हम लिए हुए हैं झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यहाँ आपको देखने से ही पता चल जाएगा। झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम देखिए यहाँ पर कहां पर है, पश्चिमी सिंहभूम, ये है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, तो झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, दो रिलेशन इसमें डिफाइन किया हमने। ठीक है, ये क्या हो गया, बिहार। बिहार के बाद हमने क्या पढ़ा था, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड मान के चलिए, झारखंड। उसके बाद हमने देखा यूपी, यूपी के बाद हमने क्या देखा, राजस्थान। राजस्थान के बाद हमने क्या देखा,
आसाम। ठीक है, तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। तो वेस्ट, बिहार का सबसे बड़ा जिला वेस्ट चंपारण। ठीक है, उसके बाद झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम। उसके बाद यूपी का सबसे बड़ा जिला अभी तुरंत बताए थे, याद कीजिए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला तुरंत बताए थे अभी नक्शा पे आप लोग को। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर। और असम का सबसे बड़ा जिला याद कीजिए, अभी तुरंत बताए थे, कार्बी आंगलोंग। ठीक है, पूर्वी कार्बी आंगलोंग, ईस्ट कार्बी आंगलोंग, ईस्ट कार्बी आंगलोंग। इसको थोड़ा सा, चलिए, ईस्ट कार्बी आंगलोंग, ईस्ट कार्बी आंगलोंग। ठीक है, हमने यह रिलेशन देखा। अब देखिए यहाँ रिलेशन क्या कह रहा है। यहाँ जो हम लोग यहाँ बनाए हैं इसका ग्राफ, यह क्या बता रहा है? आर बराबर यहाँ क्या है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, स्टेट इन सेंस ऑफ एरिया, एरिया के दृष्टि से यह बड़ा है। बिहार का सबसे बड़ा जिला हो गया आपको पश्चिमी चंपारण, झारखंड का सबसे बड़ा जिला हो गया पश्चिमी सिंहभूम, यूपी का सबसे बड़ा जिला हो गया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी, उसके बाद राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, और आसाम का सबसे बड़ा जिला पूर्वी कार्बी आंगलोंग। ठीक है, चलिए हम लोग रिलेशन यहां देख लिए। आर इसमें क्या है? यह जो हम देख रहे हैं ये क्या है? स्टेट है, और यह क्या है? डिस्ट्रिक्ट है। तो मतलब आर हमको डिफाइन कर रहा है कि लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इन सेंस ऑफ एरिया। आर यहाँ समझ में आ गया। और यह एस कौन सा सेट है? एस सेट कौन सा है? स्टेट का सेट है, स्टेट का सेट एस है। तो यह क्या हो गया? इसका डोमेन हो गया। ठीक है, प्रांत हो गया। और डी क्या है? इसका डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका रिलेशन इस स्टेट से है, तो डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका मतलब यह क्या हो गया? इसका रेंज हो गया। मतलब यह हो गया डोमेन, यह हो गया रेंज। अगर इसमें जो है सो क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा कोई मेंबर होता तो वो या उसको मिला करके इस रेंज का सेट जो बनता उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सहप्रांत कहते, कोडोमेन कहते। मतलब ये प्रांत या सहप्रांत, और इसमें एक्स्ट्रा मिला करके वो क्या हो जाता? सहप्रांत हो जाता। यह प्रांत या रेंज परिसर, रेंज को परिसर कहते हैं। तो पहला हो गया प्रांत, दूसरा सेट हो गया रेंज, रेंज मतलब परिसर, और तीसरा सेट अगर हम बनाएंगे, अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा सदस्य रहेगा उससे जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कोडोमेन कहेंगे। मतलब कि परिसर, सॉरी, सह प्रांत उसको कहेंगे। चलिए इतना चीज हम लोग देख लिए। अब आते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें रिलेशन के बारे में हम लोग बहुत सारा चीज बढ़िया से समझ गए। अब देखिए, अब है कि हम लोग इससे पहले क्या देखे थे कि दो सेट अगर दिया हुआ था ए और बी, और ए में अगर किसी सेट ए में पी सदस्य हो, इफ नंबर ऑफ ए बराबर पी हो और एंड नंबर ऑफ बी बराबर क्यू हो,
तो नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पी क्रॉस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए क्रॉस बी ना, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए इसी में अगर रिलेशन निकालना हो तो हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी बराबर पढ़े थे ना, तो इसमें क्या आता था 2 टू दी पावर पी क्रॉस क्यू पढ़े थे। हाँ अब देखिए कि यहाँ पर यही पावर सेट ऑफ पी क्रॉस क्यू को क्या कहा जाता है, रिलेशन कह सकते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ आर बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर पी क्रॉस क्यू। कोई दिक्कत। चलिए इतना चीज हम लोग समझ गए। थोड़ा सा देख लेते हैं और कुछ अगर इसमें दिया हुआ हो तो उसको भी हम लोग समझ लेंगे। ये हम लोग समझ ही गए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कह रहा है कि ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। मतलब कि हम लोग तभी उसमें क्रॉस किए थे ना, अगर सेट ए आपको दिया गया था 1 2, सेट ए बराबर अगर 1 2 दिया गया था तो ए क्रॉस ए हम लोग निकालते थे, ए क्रॉस ए बराबर हम लोग निकालते थे, क्या आता था 1 2 1 1 1 2 इस तरह से लिखाएगा। एक मिनट रुकिए। तो इसमें क्या आता है 1 1 1 2, ठीक, 2 1 2 2, ये ए क्रॉस बी हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ए से ए में रिलेशन कहेंगे। एक ए क्रॉस ए को हम लोग क्या कहेंगे, ए से ए में रिलेशन कहेंगे। ए रिलेशन ऑफ आर फ्रॉम ए टू ए इज स्टेट एज रिलेशन ऑन ए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेशन ऑन ए कहते हैं। ए क्रॉस ए को हम लोग क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन ए कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। थ्योरी इसका यही इतना ही हमको इसमें पढ़ना है। थ्योरी में हमने क्या पढ़ा, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, बस 3 चीज खास करके पढ़ना है। रिलेशन क्या होता है वो पढ़ना है। 4 चीज हमने पढ़ा, रिलेशन क्या होता है, ठीक, और उसके बाद डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है। इन्हीं चारों चीजों पर ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज हम लोग का बन जाएगा। आते हैं प्रश्नावली 2.2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, माना कि ए बराबर इतना, आर बराबर इतना, जहां एक्स इज मेंबर ऑफ ए, एक्स वाई इज मेंबर ऑफ ए, ए से ए का संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत परिसर लिखिए। चलिए अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं तो हम लोग को लिखने में आसानी होगी, जगह मिलेगा। ठीक है, कभी कभी यह बोर्ड काम नहीं करता है ठीक से, ठीक है, इसका टच ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर हमें ठीक से चलाने नहीं आ रहा है, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। चलिए हम इसको सेट कर लिए, अब आते हैं, अब इसको हम लोग बनाते हैं। पहला नंबर देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बराबर इतना, डिफाइन ए रिलेशन ऑन ए टू ए बाय r is equal to x such that x 3x minus y is equal to 0। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर आपको दिया गया है 1 2 3 14, ठीक है। अब देखिए r बराबर क्या दिया गया है, r बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट 3x प्लस 3x माइनस वाई ना, 3x minus y is equal to 0 where x y is member of a। ठीक है, x भी में a का मेंबर है और y भी मेंबर है a का, इसको हम उसी तरह से लेंगे। चलिए अब देखिए क्या दिया हुआ है,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, या y इज इक्वल टू 3x। माइनस माइनस दोनों तरफ से हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए कि हमको इस तरह से x का वैल्यू लेना है कि वह y का वैल्यू 14 के अंदर ही रह जाए, ठीक, 14 तक जाए, उससे ज्यादा ना जाए, ठीक। चलिए अब लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू, यहाँ 1 ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, देन y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 अगर होगा देन y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर 1 तो y बराबर 3 गुना 1 तो 3 हो जाएगा। इफ x बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 लेते हैं, देन y बराबर क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6। x बराबर लेते हैं हम लोग, x बराबर x बराबर 3 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 3 3 जा 9। x बराबर अगर हम 4 लेते हैं तो y बराबर हो जाएगा 4 3 जा 12। x बराबर 5 लेते हैं, अगर x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 15। अब देखिए यहाँ पर हम x का वैल्यू 5 लिए तो y का वैल्यू क्या आ गया, 15 आ गया। 15 इसमें है नहीं, है ना, 14 तक ही दिया हुआ है, तो इसका मतलब यह हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग छांट देंगे। चलिए अब हमको रिलेशन क्या मिला, इस चीज को गौर करते हैं। यहां देखिए इसका एक ग्राफ बना लेते हैं हम लोग, ठीक, इसको हम मान लेते हैं सेट ए और इसको मान लेते हैं, ये अभी क्या होगा, सेट ए ही होगा, ए से ए में रिलेशन है। अब देखिए इसका मेंबर, इसमें हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका मेंबर भी 1 से लेकर 14 तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा बी को, तब ना उसमें 14 टोटल मेंबर आएगा। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। अब देखिए एक का रिलेशन एक से नहीं, एक का रिलेशन आया 3 से, एक का रिलेशन आया 3 से, ठीक है, फिर दो का रिलेशन 6 से, 3 का रिलेशन 9 से और 4 का रिलेशन 12 से। तो आर हमको यह डिफाइन कर रहा है, यह हो गया आर। अब देखिए इस रिलेशन में यह जो रिलेशन बन रहा है इसमें डोमेन क्या है और रेंज क्या है, तो हमको यही लिखना है, राइट द डोमेन एंड कोडोमेन एंड रेंज। अब देखिए इसमें हम लोग क्या देखते हैं, डोमेन बराबर, देन डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर इस सेट का वैल्यू, इस सेट में जितना मेंबर है 1 2 3 4। अब देखिए रेंज का क्या हो जाएगा, रेंज बराबर y का वैल्यू जो सब हमको आया है वही क्या कहलाया, उसका रेंज कहलाया, 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। अब देखिए कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन अभी हमने जस्ट पढ़ा था, कोडोमेन क्या होता है, जितना प्रतिबिंब है वह और एक्स्ट्रा सदस्य जो भी है वह भी सब मिला करके हम एक सेट बना लेंगे,
तो वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा। तो कोडोमेन बराबर आपको हो जाएगा 1 2 3 4 सोन कहाँ तक 14 तक। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन से हमने सारे जितने भी थ्योरी पढ़े सारा का यूज लगभग इसमें हो गया, रिलेशन का, उसके बाद डोमेन का, रेंज का और कोडोमेन का, सारा रिलेशन इसमें हमने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। डिफाइन ए रिलेशन ऑफ आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाय आर इज इक्वल टू इतना। ठीक है, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 4 एंड एक्स वाई इज मेंबर ऑफ आर। Depict this relationship using roster form. Write down the domain and the range. चलिए अब देखिए x का वैल्यू इसमें क्या सब हो सकता है। क्या कह रहा है कि y बराबर, तो सबसे पहले हम लोग r लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, r बराबर आपको क्या दिया गया है, एक्स वाई such that y is equal to x plus 5। ठीक है, कॉमा x is natural number and less than 4, x is natural number less than 4। ठीक है, कॉमा एक्स वाई इज मेंबर ऑफ एन, एक्स वाई इज मेंबर ऑफ एन, एक्स वाई इज मेंबर ऑफ एन। तो यहाँ एन क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या का मेंबर है, मतलब एक्स और वाई दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। चलिए तो अब यहाँ देखिए सबसे पहला चीज हम क्या देख रहे हैं कि x इज नेचुरल नंबर एंड लेस देन 4। क्या है, x नेचुरल नंबर है और वह क्या है, 4 से छोटा है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू आपको क्या सब आ सकता है, 1 2 3 4 तो आएगा नहीं, 1 2 3 4। ठीक, x का वैल्यू हमको क्या सब आएगा, 1 2 3 4। चलिए अब देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर क्या सब आएगा। अब देखिए कि यहाँ पर x के वैल्यू x का वैल्यू रखते जाएंगे तो y का वैल्यू हमको मिलता चला जाएगा। तो y का वैल्यू हमको क्या आ जाएगा, x का वैल्यू हमको मिल गया x का वैल्यू हमको मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। चलिए y का वैल्यू क्या मिला, अभी तो कुछ मिला नहीं, y का वैल्यू देखिए अब निकालते हैं। y बराबर आपको कितना दिया गया है, x प्लस 3। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम इसमें 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा, 5 प्लस 1 तो हो जाएगा 6, कॉमा अब x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 5 प्लस 2 हो जाएगा 7। x का वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। और x का वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 तो होगा नहीं इसमें, 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि कह रहा है कि x 4 से छोटा है, तो 4 तो इसमें आएगा नहीं, ये 4 लेना हमारा गलत है, इसीलिए 3 तक ही लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 तक आएगा। चलिए तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, 7 5 3 8। ठीक, अब हमको डोमेन और रेंज पता चल गया, इसी को हम ग्राफ के रूप में बना लेंगे तो हमको देखने में पता चल जाएगा कि कौन सा डोमेन है कौन सा रेंज है। ठीक, अब देखिए डोमेन इसका क्या हो गया, 1 2 3, इसका रेंज क्या आ रहा है, 6 7 8। ठीक है, यह सेट अगर x मान लें, यह सेट y मान लें
तो इसका रिलेशन इस तरह से आएगा 162738। ठीक, अब देखिए तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज है फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। कोडोमेन तो इसमें नहीं निकालना है, तो डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर हो जाएगा 1 2 3, रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर 6 7 8, 6 7 8। कोई दिक्कत, एकदम आसान है, इसको जितना आसानी से आप गौर से यहाँ देखेंगे एकदम समझ में आ जाएगा, बाद में इसको रिवीजन करने की भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, फाइंड डिफाइन ए रिलेशन ऑफ रिलेशन r फ्रॉम a टू b बाय r इज इक्वल टू एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इज ओड। मतलब कह रहा है कि x और y के बीच रिलेशन क्या है कि इस दोनों x और y का अंतर क्या होना चाहिए, ओड नंबर होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। x इज मेंबर ऑफ ए, y इज मेंबर ऑफ b। x क्या होगा, सेट a का मेंबर होगा और y क्या होगा, सेट b का मेंबर होगा। राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना है। एक बार आप क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए, फिर आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू आपको दिया गया है x y such that the difference between x minus y is equal to odd number। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल टू ओड नंबर आपको दिया गया है। ठीक है, चाहे वो निगेटिव हो पॉजिटिव हो उससे कोई मतलब नहीं है, ओड नंबर है। और क्या है, x इज मेंबर ऑफ a एंड y इज मेंबर ऑफ b। ठीक है, यही आपका रिलेशन दिया गया है। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब r जो दिया गया उसको हम लोग उसके संख्या क्या सब आ सकते हैं वो हमको लिखना है। सो r बराबर, देखिए हम इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। अब a का वैल्यू हम x का वैल्यू हमको लेना है a से, तो a से हम अगर 1 लेते हैं, देखिए a से अगर हम 1 लेते हैं तो इसका रिलेशन किस किस से हो सकता है, जिसका अंतर जो है विषम संख्या हो। एक में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, तो मोड लगा हुआ है तो माइनस तो खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1 - 4 क्या होता है, 3 होता है। 1 - 4 या 4 - 1 - 4 बराबर -3, यह क्या है, ओड नंबर है। ठीक, ओड नंबर है तो यह क्या रिलेशन में आ जाएगा, 1 4 का रिलेशन बनेगा। अब देखिए 1 और 6, 1 - 6 बराबर क्या हो गया, 5। 5 ओड नंबर है तो यह क्या, यह भी एक रिलेशन बन गया इसका। चलिए अब देखते जाइए, 1 और 9, 1 में से 9 को हम घटाते हैं तो क्या बचेगा हमको, -8 बचेगा, तो उसका मोड निकालेंगे 8। क्या यह ओड है, तो यह ओड नहीं है, तो वह रिलेशन नहीं बना। अब उसको छोड़ देते हैं, अब आगे आते हैं, 2 और 4 को लेते हैं। 2 में से अगर हम 4 को घटाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 मिलेगा, क्या यह ओड नंबर है, नहीं है, यह इवन नंबर है, इसीलिए यह भी रिलेशन नहीं बना। अब 2 और 6 को लेते हैं, 2 - 6 तो हमको ये क्या मिल जा रहा है, 4। क्या यह ओड नंबर है, नहीं है, यह भी रिलेशन नहीं बना। 2 और 9 को लेते हैं, 2 - 9 तो यह कितना आ रहा है, 7। क्या यह ओड नंबर है, तो हाँ है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 और 9 का रिलेशन बना। समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। चलिए अब आते हैं 3 और 4 का रिलेशन देखते हैं। तो 3 - 4 कितना हो जाएगा, 3 - 4 बराबर
एक मोड लगा हुआ है इसीलिए प्लस में आ गया एक। चलिए, तो यह ओड नंबर है तो इसीलिए 3 4 रिलेशन में आएगा। अब देखते हैं 3 का हम 6 से कराते हैं तो 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मोड लगा हुआ है। तो अभी देखिए 3 ओड नंबर है तो है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, 3 6 रिलेशन में आ जाएगा। गौर कीजिए, अब 3 9 को लेते हैं, 3 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। 6 क्या यह ओड नंबर है, नहीं है, यह रिलेशन में नहीं आया। ठीक, अब देखिए, अब 5 और 4, 5 माइनस 4 करते हैं तो बराबर में आ गया हमको 1। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, तो क्या यह रिलेशन में है, तो हाँ है, क्योंकि 1 क्या है, ओड नंबर है, तो 5 4 रिलेशन में आ जाएगा। गौर कीजिए, एकदम आसान है, कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए 5 और 6 को लेते हैं, 5 में से 6 को घटाएंगे, 5 में से अगर हम 6 को घटाते हैं मोड लगाकर तो हमको 1 बचता है, तो यह भी ओड नंबर है, इसीलिए यह भी रिलेशन में आ जाएगा, 5 6। चलिए, अब देखते हैं 5 और 9, 5 में से 9 को अगर हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा मोड लगने से। तो क्या यह ओड नंबर है, 4 ओड नंबर है ही नहीं, तो यह ओड नंबर नहीं है, तो यह नहीं बना रिलेशन, तो हमारा रिलेशन यही खत्म हो गया। ठीक है, तो हमारा आर बराबर ये प्राप्त हो गया, यही न निकालना था हमको, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमको कह रहा था लिखने के लिए, हमने उसे लिख दिया। ये कितना नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए, अब हम लोग 4 नंबर में आते हैं। 4 नंबर में कह रहा है द फिगर इतना सन इन रिलेशनशिप shows a relationship between set P and Q. Write the relation, पहला in set बोल्डर फॉर्म, दूसरा रोस्टर फॉर्म, व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब इसका रिलेशन हमको लिखने के लिए कह रहा है। चौथा नंबर का रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है, 3 माइनस पहला इन सेट बोल्डर फॉर्म, सेट बोल्डर फॉर्म में क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1, यही ना होगा, x माइनस वाई बराबर 2। देखिए, इसको पहला नंबर सेट बोल्डर फॉर्म में लिखते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा, x such that xy such that x minus y is equal to 2। ठीक है, x minus y is equal to 2 where x is greater than 4 and less than 8 and y is x is greater than 4 एंड लेस देन 8, मतलब 4 से बड़ा और 8 से छोटा है ना। देखिए 5 6 7, 4 से बड़ा 5 हो गया, 8 तक जाएगा ये, और सॉरी 8 से छोटा 7 तक जाएगा, एंड y कहाँ तक जा रहा है, अरे यार, एंड y बराबर y क्या है, वेयर y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y कहाँ 3 से 5 तक आ रहा है, तो y क्या है, 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, 6 से छोटा और y से छोटा, तो एक्स वाई इज मेंबर ऑफ n। ठीक है, नेचुरल नंबर है। यह हो गया क्या कहते हैं, सेट बोल्डर फॉर्म में हमने इसे लिख दिया। अब देखिए, इसी को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, दूसरा नंबर, इसी का दूसरा नंबर अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिखना हो, r बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको तो सीधा सीधी लिख देंगे, 3 5 6 4 7 5,
5 3 6 4 एंड 7 5 देख लीजिए, यह हो गया सेट बुल्डर फॉर्म में, यह हो गया रोस्टर फॉर्म में। सेम चीज लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर 2। देखिए 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, 7 में से 5 घटाएंगे 2 बचेगा। एकदम आसान है, उसी चीज को भाषा बदल के लिखना। ये तो शुरुआत से ही हम पढ़ रहे हैं, जब से सेट शुरू किए थे उसी टाइम से पढ़ रहे हैं, कैसे सेट को लिखा जाता है सेट बुल्डर में और कैसे लिखा जाता है रोस्टर में। ये सारा चीज हम तो जान ही रहे थे। अब देखिए इसका डोमेन रेंज का आ रहा है लिखने के लिए। डोमेन बराबर क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर बोलिए आप लोग, क्या होगा डोमेन बराबर? समझ में आ रहा है? इसमें तो आसान है, पी में जो भी सदस्य है वो हो गया डोमेन, क्यू में जो सदस्य है वो हो गया रेंज। इसमें सोचने की तो बात ही नहीं है। तो 5 6 7 इसका डोमेन हो गया और रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज बराबर 3 4 5 3 4 5। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू इतना, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय इतना। ठीक है, डिफाइंड बाय ए बी इज इक्वल, ए बी सच दैट ए बी इज मेंबर ऑफ ए, बी इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि ए, यह सेट जो है ए, इसका रिलेशन डिफाइन है किस पर, ए पर ही डिफाइन है। मतलब ए से ए में रिलेशन ज्ञात करना, ए पर डिफाइन है, इसका मतलब क्या हो गया, ए से ए में रिलेशन दिया गया है। पहला चीज समझ में आ गया, रिलेशन ऑन ए का मतलब क्या हो गया कि ए से ए में ही रिलेशन डिफाइन किया गया है। उसके बाद अब देखिए ए बी का रिलेशन यह है कि बी जो है एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय ए, बी क्या है कि ए से पूरा पूरी डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आर यहां निकाल लेते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आर बराबर देखिए क्या हो जाएगा, ए बी सदस्य। अब देखिए कि बी पहला सदस्य हम लेते हैं एक लेते हैं, तो एक से अगर 2 में भागा देंगे तो कट जाएगा ना, तो एक से तो सब कट जाएगा, तो इसका मतलब एक का सबके साथ रिलेशन हो जाएगा। तो 1 2, तो सबसे पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6, एक तो यह हो गया। अब देखिए 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से 1 में डिवाइड देंगे नहीं होगा, 2 से 2 में डिवाइड देंगे तो कट जाएगा, तो 2 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या 2 से 3 में डिवाइड होगा, पॉइंट में आ जाएगा, डिवाइड तो होगा लेकिन पॉइंट में आ जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। हमको कह रहा है कि एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो 2 3 का रिलेशन नहीं बना, 2 4 का रिलेशन बनेगा, बन जाएगा, 2 दूनी के 4 होता है, 2 4 रिलेशन हो गया। 2 6 का रिलेशन बनेगा, बन जाएगा, क्योंकि 2 तिहाई 6 होता है। चलिए अब देखते हैं 3 में आते हैं। देखिए 3 से 1 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से 2 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से 4 डिवाइड होगा, नहीं होगा। 3 से 6 डिवाइड होगा, हो जाएगा। यह सही है, यह सब नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए 3 6 रिलेशन में आ गया, 3 6 आ गया रिलेशन में। उसके बाद देखते हैं 4 में आते हैं। 4 में देखिए 4 1 नहीं बनेगा, 4 2 नहीं बनेगा, 4 3 नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यह उसको डिवाइड नहीं कर सकता है। उसके बाद 4 6 का रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि ओहो एक चीज तो छूट गया यहाँ पे, 3 3 को तो डिवाइड करेगा, 3 3 को डिवाइड करेगा ना। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 3 3 एंड 3 6। ठीक है, अब देखिए 4 6 को भी डिवाइड नहीं करेगा, तो 4 4 को लेकिन कर देगा, तो 4 4 एक रिलेशन में आ जाएगा। ठीक,
अब देखिए 6 से इधर वाला जितना है 6 से कोई नहीं कटेगा, जो भी कटेगा पॉइंट में आएगा, तो उसको तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते हैं। तो अब 6 से कट सकता है, इसीलिए 6 का रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको आर डिफाइन हो गया, आर हमने डिफाइन कर दिया। अब पहला नंबर क्या कहता है इसको देखिए, राइट आर इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, तो यही पहला नंबर हो गया। पहला नंबर हमको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर क्या होगा, दूसरा नंबर देखिए, इसमें डोमेन ऑफ आर क्या आ रहा है, डोमेन बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए एक तो आ ही रहा है, एक का रिलेशन सभी से है। उसके बाद देखिए पहले सदस्य, यह जो पेयर दिख रहा है, इस पेयर में पहला नंबर पे जो भी मेंबर आ रहा है वो उसका क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। तो अब इसमें देखिए पहला में 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, ये इसका डोमेन हो गया। अब तीसरा नंबर में आ जाइए, फाइंड द रेंज ऑफ आर। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा, रेंज बराबर अब सेकेंड नंबर में जो सब चीज आ रहा है वो लिख लेते हैं। सेकेंड नंबर में 1 तो आ ही रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेंज भी 1 2 3 4 6 आ रहा है। ठीक है, डोमेन और रेंज हमने इसका डिफाइन कर दिया, डोमेन और रेंज दोनों को। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, डिफाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाय इतना। ठीक है, डोमेन और रेंज हमको डिफाइन करना है इसमें। अब क्या कर रहा है, आर बराबर क्या दिया गया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर इज इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, x, x प्लस 5। वाई के बदले में यहाँ क्या दे दिया, x प्लस 5 दे दिया। और कह रहा है कि सच दैट x इज मेंबर ऑफ 0 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए तो रिलेशन क्या सब बनेगा, r बराबर, अब देखिए x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो इसका y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ y के बदले में क्या दिया हुआ है, यहाँ y के बदले में हमको दिया हुआ है x प्लस 5। तो x का वैल्यू 0 लेंगे तो 0 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 न हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगर x का वैल्यू हम 1 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 1 6, 1 6 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 लेते हैं तो 5 2 7, 2 7 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 5 8 हो जाएगा। x का वैल्यू 4 लेते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। x का वैल्यू 5 लेते हैं तो y का वैल्यू 5 5 10 हो जाएगा। बस यही हो गया, इसको डिफाइन कर लिए। अब क्या कर रहा है, डोमेन और रेंज कर रहा है निकालने के लिए। तो डोमेन बराबर क्या हो गया, डोमेन बराबर क्या आ गया हमको, डोमेन बराबर आ गया 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत, एकदम आसान है। रेंज बराबर क्या आ गया, इसको देखिए, रेंज बराबर 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 और 10, इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। डोमेन और रेंज ये हमने डिफाइन कर लिया, रिलेशन डिफाइन कर लिया, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि राइट द रिलेशन आर इज इक्वल टू इतना, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म में हमको लिखने के लिए कह रहा है
तो x का वैल्यू क्या सब आ सकता है, x बराबर क्या कह रहा है, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सब है, दो एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 2 3 4 तो अभाज्य नहीं है, 5 है, 7 है, 9 भी अभाज्य नहीं है, 10 से नीचा ही रखना है, तब 2 3 5 7 यही इसका हो गया मेंबर। x का वैल्यू हमको इतना आ गया, तो एक्स क्यू अगर हम निकालेंगे तो एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 25 पंचा 125, 125 और 7 सतह 49, 49 सतह कितना हो जाएगा, 49 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 343, 343। ठीक है, अब इसको r बराबर अगर हम डिफाइन करें तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2 8 3 3 27 3 27 3 27 हो गया, 5 125 5 5 125 उसके बाद 7 343। ठीक है, ये इसका रिलेशन हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, आपको रोस्टर रूप में लिखने के लिए कह रहा है, डोमेन रेंज करने निकालने के लिए कह रहा है, राइट द रिलेशन बिटवीन इतना प्राइम नंबर एंड रोस्टर फॉर्म। बस हो गया, डोमेन रेंज तो लिखना है नहीं, और इसे अगर डोमेन रेंज लिखने के लिए कहता तो ये एक्स का वैल्यू यहाँ दिख रहा है, ये हो गया डोमेन, ये जो क्या हो गया, ये हो गया रेंज। यहाँ लिख ही देते हैं, ये क्या हो गया डोमेन, ये हो गया डोमेन, ये क्या हो गया रेंज। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड एंड बी इज इक्वल टू इतना, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हमने एक क्वेश्चन बनाने से पहले आपको एक फार्मूला बताया था कि नंबर ऑफ आर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ आर बराबर क्या होता है 2 टू द पावर p इंटू क्यू, और यह पी क्यू क्या है, p है नंबर ऑफ सेट ए और q क्या है नंबर ऑफ सेट बी। तो अब यहाँ क्या कहते हैं, ए बराबर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मेंबर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा बराबर 3, नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बी बराबर क्या हो गया 2। यहाँ देखिए 1 2 3 गो मेंबर है ना, यहाँ क्या है 2 गो मेंबर है, तो नंबर ऑफ ए बराबर 3, नंबर ऑफ बी बराबर 2, इसीलिए क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 बराबर क्या हो गया 6। अब देखिए इसीलिए नंबर ऑफ आर बराबर क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 6, इसी को लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, मतलब बराबर हो गया 64। यही हो गया आपका आंसर, या 2 टू द पावर 6 भी इसको छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, क्या कर रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी इज मेंबर ऑफ जेड। ए और ए बी क्या है जेड का मेंबर है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, मतलब ए माइनस बी क्या है इंटीजर है, मतलब कि वो निगेटिव संख्या और पॉजिटिव संख्या हो सकती है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, क्या दिया हुआ है आपको इस तरह से समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर बराबर ए बी सच दैट ए बी इज मेंबर ऑफ जेड। ठीक है, जेड के बारे में आप लोग जान रहे हैं ना, ए माइनस बी इज
इज एन इंटीजर, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है कि ए और बी जेड का मेंबर है। जेड क्या होता है, पूर्णांक संख्या न होती है, जेड पूर्णांक संख्या है, तो वही इंटीजर को ही पूर्णांक संख्या हम लोग यहाँ कहेंगे। तो एक्स क्या 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 कह रहा है कि जेड पर डिफाइंड है और ए माइनस बी क्या है, इंटीजर है। तो ए माइनस बी, जैसे मान के चलिए कोई संख्या लेते हैं 3 और 4, तो 3 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा। अगर हम लेते हैं 5 2, तो ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो जो है सो अगर हम जेड से मेंबर लेते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। यहाँ पे दो इंटीजर यहाँ लेते हैं तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करने पर इंटीजर ही मिलता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसीलिए डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बराबर, यहाँ देखिए 3 और 4, 3 भी जेड का ही मेंबर है और 5 भी क्या है, जेड का ही मेंबर है, 2 भी जेड का मेंबर है और 4 भी जेड का मेंबर है। डोमेन बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, एंड रेंज बराबर भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये एग्जाम्पल हम ले लिए। चलिए अब इसका हम दे देते हैं आपको स्कैनर। तो अभी हमने देखा कि रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के बारे में पढ़ा, रिलेशन क्या होता है और उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, ए से बी में रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे पता किया जाता है, ए क्रॉस बी के नंबर को अगर 2 पर पावर n में दे देते हैं तो वो क्या क्या देता है, हमको नंबर ऑफ रिलेशंस देता है, ठीक है। आप इस स्कैनर को स्कैन कर लेंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको दिया गया है क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं हम लोग खत्म करते हैं, फिर इसी का दूसरा भाग, अगला भाग जो है फलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन फंक्शन चैप्टर का नाम है, रिलेशन हमने पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन, इसके लिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आज यहाँ तक ही, जय हिंद।